अजमेर में दोस्तों हाँ, मेरी एक तो दोस्त भाई की भागचम का जान जो है यार, वो पाइप फिटिंग को काम करे अजमेर और में कारोबारी का छोड़ो वो है वो किडनैप कारीगर हत्या ठेका लेगा ना, वो है वो तेजाब यार से जो जलाया चेहरा बड़ी कल पाड़ नमक रहा है, डालकर नाम शव तो मैंने को याद जमीन को नहीं में यार दबाया कोई प्रॉपर्टी को कारीगरी का लेकर रहेगा ठेका विवाद लेगा था। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने किया 5 युवकों को गिरफ्तार। अजमेर में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कारोबारी के दोस्त ने अपना 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। लाश को ढका लगाने के लिए 6 फीट गड्ढा खोदा गया, चेहरे पर तेजाब डाला और 5 नमक से भरे कट्टे डाल दिए। मामला क्रिश्चियनगंज थाना इलाके का है। पुलिस ने श्याम सिंह रावत 31 साल भवानीखेड़ा नसीराबाद अजमेर, छगन सिंह रावत निवासी पालरा, बीरम सिंह, नरेश रावत, विमल सिंह रावत निवासी मायापुर मांगली आवास को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर बुधवार रात केसरपुरा डूंगरी इलाके में जेसीबी मशीन से खुदाई की गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को जमीन से बाहर निकाला गया। अब सिलसिलेवार पढ़िए पूरा घटनाक्रम। बेटे ने दर्ज करवाई थी गुमशुदगी। अजमेर एसपी वनिता राणा ने बताया कि फ्लैट नंबर E 306 अरावली होम्स प्रथम अजमेर निवासी पार्थ ने पिता लेखराज रेगर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि दादी घेवरी देवी के हिस्से की डोंगरिया खुर्द में ज़मीन है जो पिताजी के नाम है। इसका हमारा काफ़ी समय से पिता की ननिहाल वालों से विवाद चल रहा है। पापा ने हमारी ज़मीन से कब्जा छुड़वाने, कन्वर्ट करवाने और अन्य काम करवाने के लिए श्याम सिंह रावत से पैसे लेकर उक्त ज़मीन के बारे में करार किया था, बेटे ने शक जताया था। कारोबारी के बेटे ने पुलिस को बताया कि हमारा श्याम सिंह रावत के घर आना जाना भी था। करार के अनुसार श्याम सिंह रावत ने पापा को पैसे देना बंद कर ज़मीन को बेचने का दबाव बनाने लगा था। पापा ने श्याम सिंह रावत की बात नहीं मानी और कुछ समय रुकने के लिए बोला। श्याम सिंह रावत पापा से रंजिश रख रहा था, ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहा था। 13 अक्टूबर को पापा मुझे श्याम सिंह रावत का बर्थडे मनाने मधुसूदन गुरुजी के घर जाने का बोलकर बाइक से गए थे। इसके बाद वह घर नहीं लौटे। इसी दौरान मुझे पता चला कि पापा की बाइक जनाना रोड पर खड़ी है। शक है कि श्याम सिंह रावत और उसके साथियों ने हमारी ज़मीन हड़पने के लिए पापा का किडनैप कर लिया है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। कार से रेकी के करते बात आई सामने। पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रूट चार्ट बनाया। इस दौरान लेखराज का कार और बाइक से रेकी कर पीछा किया जा रहा था। इस कार के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि श्याम सिंह रावत निवासी चैनपुरा नसीराबाद की हो सकती है, जिसका पता किया। इस पर पता चला कि कार 1-2 दिन से गांव में नहीं है। इस पर श्याम सिंह रावत को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। एग्रीमेंट करने के लिए किया था किडनैप। एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि लेखराज को गांव इंगरिया खुर्द वाली ज़मीन को लेकर पैसे दे रखे थे। इसका विवाद चल रहा था, जिसका एग्रीमेंट वह अपने नाम करवाना चाहता था। इसलिए उसने लेखराज का अपहरण कर साइन करवाने की योजना बनाई, जिसके लिए हरदीप रावत निवासी मायापुर से संपर्क किया, जिसके छगन सिंह रावत निवासी मायापुर को बुलाया और हमने सारी योजना बनाई। बर्थडे का बहाना कर बुलाया। 13 अक्टूबर को बर्थडे पार्टी रखी और उसने उसे बुलाया। योजना के अनुसार रामगंज क्षेत्र में आया हरदीप, छगन सिंह रावत और अपने साथी बीरम रावत, नरेश रावत, विमल रावत शराब पार्टी के बाद बताई हुई जगह पर ये पहुंच गए। पहले हमें परसों एक मिसिंग रिपोर्ट मिली थी। बाइक से निकलने एक का पीछा 18 साल किया। के लड़के पार्थ ने बाइक मिसिंग आगे रिपोर्ट दर्ज लगाकर करवाई थी कि रोका। उसके पिताजी लेखराज जो है रामगंज क्षेत्र में आकर देर रात वैशाली से नगर के कैफे 13 में तारीख आकर की अपने देर रात दोस्तों से के साथ घर बैठ पे नहीं गया। आए फिर देर रात वहां से और लेखराज बाइक से घर के इसी लिए पर जो निकला। है मिसिंग रिपोर्ट हम दर्ज लोग हुई। पीछा करने बाद लगे। में लोहा गली 13 के तारीख पेट्रोल की पंप देर से रात को एक थोड़ा आगे घटना और निकलते घटित ही हुई थी, छगन सिंह ने जिसमें अपनी सूचना मिली बाइक थी आगे कि एक लगाकर बाइक लेखराज को सवार रोक को लिया। किसी ने उसे टक्कर सफारी मार गाड़ी के और में उसको जबरदस्ती जबरन टक्कर एक ले 4 व्हीलर गई। गाड़ी में डालकर ले गए। तो ये दो घटनाएं जैसे सीओ सुबह जब हमें सूचना मिली तो ये नोट आपस में जुड़ प्रकाश गई। उस शर्मा पर ने हमने मामले का विशेष खुलासा टीम करते हुए को गठित सुनिए क्या करके और बताया। लगाया, जिसने सीसीटीवी कैमरास को देखा कि वो गाड़ी किस तरफ गई है, उस गाड़ी की पहचान की और शक के आधार पर श्याम सिंह रावत को, जो मुख्य आरोपी है, उसको डिटेन किया। उसको डिटेन किया और उससे पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आई कि श्याम सिंह रावत, जो कि मृतक लेखराज का पार्टनर भी था और इनका एक संपत्ति संबंधी डिस्प्यूट था, पुष्कर में कोई जमीन है उसको लेकर, और ये काफी समय से जो है अपने पैसे मांग रहा था श्याम सिंह रावत। उसी रंजिश के चलते इसने एक योजना बनाई और 10-15 दिन से वो योजना ये चला रहा था। और इस योजना के तहत उसने अपना एक जो आध्यात्मिक गुरु हैं इनके, मधुसूदन झा, वहां पर इन्होंने 13 तारीख की रात को श्याम सिंह रावत ने अपने
अन्य जो गुरु भाई हैं उन सबको बुलाया और उनके साथ में नकली बर्थडे, क्योंकि उनको बताया नहीं था कि उसका बर्थडे, उसने कहा कि मेरा बर्थडे है, तो वो आए और इसी दौरान इसने जो है अपने अन्य 4-5 साथियों के साथ में रैकी की उसकी वहाँ से, और रैकी करके उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में उसका लोहागल के पास में टक्कर मारी एक बाइक से और उसको एक सफारी गाड़ी के अंदर डालकर ले गए। पूर्व सुनियोजित तरीके से जो है हत्या को प्लान किया गया था। तो हत्या करने के बाद में कहाँ पर जो है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, कैसे जो है उसकी हत्या की जाएगी और क्या क्या सामग्री डाली जाएगी, ये सब जो है श्याम सिंह रावत व उनके साथियों के द्वारा पूर्व से तय था। और उन्होंने जो है उसको गाड़ी में पटकने के बाद रस्सी से गला घोट कर उसका मार डाला। इसके अलावा उस गाड़ी में पहले से ऑलरेडी जो है श्याम सिंह रावत के द्वारा कास्टिक सोडा, तेजाब और नमक के कट्टे डाले हुए थे ताकि उसको किसी दूर सुनसान जगह पर गाड़ने के बाद उसको डिकम्पोज कर सके, उसको जल्द से जल्द वो चीज़ें उस पर डाली जा सके। और उसी योजना के अनुसार उसको कोटास गांव के पास में जो है एक जंगलों में लगभग मेन रोड से 4-5 किलोमीटर दूर मेन हाईवे से, और उसको इंटीरियर में ले जाकर रात को 12-1 बजे इन्होंने गड्ढा खोदा 7-8 फीट का, और गड्ढा खोदने के बाद में मृतक लेखराज को वहाँ पर लेटाया। लेटाने के बाद में उसके ऊपर नमक के जो कट्टे जो डाले थे 4-5 कट्टे उन्होंने खोले। उसके बाद कास्टिक सोडा उसके ऊपर डाला और उसके चेहरे के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर तेजाब से उन्होंने डाला, और तेजाब डालने के बाद में उसको वहाँ से दफना दिया। दफनाने के बाद में जो है ये लोग अपने अपने काम पे आ गए। और ये क्योंकि लेखराज को इसका बेटा, लेखराज का जो बेटा है वो इसको जानता था श्याम सिंह रावत को, तो ये मिसिंग रिपोर्ट के टाइम पर भी बाद में मौजूद था, लेकिन इसने सहयोग नहीं किया। प्योर हमारा जो टीम वर्क था, पुलिस की जो आसूचना थी और इस तरीके से जो है ना वो हमारा जो कार्य था, उस कारण से इस पूरे घटना का खुलासा हो सका। और अभी जो है इनकी पुलिस रिमांड ली गई है। इसमें अभी टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है, 5 जो है उनको अरेस्ट किया और एक विधि से संग्रस्त बालक को डिटेन किया है। इसमें एक और की भूमिका सामने आ रही है जो कि मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन वो प्लानिंग में इनके साथ था, उसकी अभी तलाश जारी है, जल्दी उसको भी डिटेन कर लिया जाएगा। पकड़ने के लिए इन्होंने खुद में काटा होता है। हाँ, इन्होंने पहले से जो रैकी की हुई थी, पहले से जगह देख के आए हुए थे ये, और उसी के अनुसार ही जो है इन्होंने योजना को कार्यान्वित किया और वहाँ जो है वो ले जाकर रात को ही वहाँ पर जो है फावड़ी, गेती और जो है तसले वगैरह से इन्होंने मिट्टी खोद के उसको डाला। और कल रात को फिर पुलिस को जैसे सूचना मिली, इनको अरेस्ट किया। इनकी निशानदेही पे वहाँ पे गए और हमने जेसीबी से गड्ढा खोद के उस बॉडी को वापस बाहर निकाला, और बॉडी अभी जो है मोर्चरी में जेएलएन अस्पताल में है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा बोर्ड से। अच्छा सर, डेथ होने के बाद मृतक क्या अंगूठे भी लिए थे क्या डॉक्यूमेंट्स पे? अभी ये बात अभी अनुसंधान इसके लिए अभी हमने पीसी ली हुई है। बाकी इन्होंने, हाँ, ये बात सामने जरूर आई है कि इन्होंने एक फर्जी दस्तावेज जरूर तैयार किए जो कि अभी वो रिकवर करने हैं, और उसके बाद ही इसके ऊपर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कितने दिन का अभी हमने मांगा है।